हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी CHN सब्जेक्ट से अंडर 5 क्लिनिक। मैं आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से अंडर 5 क्लिनिक पढ़ाऊंगी। ये यूनिट 2 का टॉपिक है दी हेल्दी चाइल्ड का। तो अंडर 5 क्लिनिक क्या होता है। अंडर 5 क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक होता है जिसमें हम जिसमें हम 5 साल से अंडर के बच्चों की केयर करते हैं और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि जैसे कि उनको क्या बीमारी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो इसमें हम अंडर 5 क्लिनिक में ये सब हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है प्रिवेंटिव सर्विसेज। तो प्रिवेंटिव सर्विसेज में हम इसमें ये देखते हैं कि उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि कोई बीमारी होने से पहले हम उसे केयर प्रोवाइड करते हैं और उन्हें उस बीमारी से बचाते हैं। तो इसमें पहले जैसे कि होता है ARI एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इसे बच्चों को होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमें इसमें जैसे कि इससे प्रिवेंट करते हैं। और जैसे कि जॉइंडिस हो गया फीवर हो गया, इसको भी हम प्रिवेंट करते हैं। और इनमें जैसे कि ये होता है कि जैसे कि कोई भी बीमारी हो रही है उसको होने से पहले उसके होने से पहले उसकी हम केयर प्रोवाइड करते हैं। और क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन हम टाइम टू टाइम कराते हैं, बताते हैं कि इम्यूनाइजेशन हमें टाइम टू टाइम कराना है। प्रिवेंटिव सर्विसेज में हम यही करते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं हेल्थ सुपरविज़न में हम ये देखते हैं जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज होती हैं वो गांव-गांव जाकर सर्वे करती हैं और वो देखती हैं कि बच्चों को कौन सी बीमारी गांव में ज़्यादा हो रही है, बच्चा कैसे इन्वायरमेंट में पल रहा है, और जैसे कि गांव में कौन सी बीमारी बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है उस फाउंड आउट कर लाती हैं। फाइंड आउट करके सारा कि डाटा कलेक्ट करके लाती हैं कि क्या क्या बच्चों को बीमारियाँ हो रही हैं अंडर 5 बच्चों को जो। और उसके बाद इसकी प्रिवेंशन स्टार्ट करते हैं। इसमें यही होता है। और फिर हम थर्ड देखेंगे न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। तो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में ये होता है कि जो मदर होती है उनको हम बताते हैं कि जैसे कि न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में हम मदर को बताते हैं कि हमें 6 मंथ तक जैसे कि हमें ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। और हर एक एज में जैसे कि देखो हर एक एज में हम उसी हिसाब से हमें डाइट देनी, जैसे कि हम 6 मंथ तक मदर को यही हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमें 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। उसके बाद हर एक एज के हिसाब से हमें डाइट प्रोवाइड करनी है, क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। न्यूट्रिशन हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाइल्ड की बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें हम बहुत ज़्यादा इसे निगरानी पे रखते हैं। फिर उसके बाद हम देंगे हेल्थ एजुकेशन। 4th नंबर है हेल्थ एजुकेशन में जैसे कि हम उनको केयर प्रोवाइड करेंगे जैसे कि डिसीज़ के बारे में, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं जैसे कि मलेरिया हो गया, मीज़ल्स हो गया, मम्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया। ये सारी जैसे कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, इनसे हमें कैसे प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें हम बताएंगे। उसके बाद हम इन्हें बताएंगे कि कैसे हम हाथ धुलकर खाना खाने से पहले हमें हाथ धुलना है, और कि कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और हम उन्हें इम्यूनाइजेशन के बारे में भी उन्हें एजुकेट करेंगे कि हमें टाइम टू टाइम उसे लगवाना है, जैसे कि BCG हो गई, ये बाय बर्थ लगवाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें उन्हें बताना है। और इसके बाद जैसे कि और जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उन्हें भी हमें बच्चों के साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेंस को भी इसमें हम हेल्थ एजुकेशन में प्रेग्नेंट वुमेंस को भी हमें एजुकेशन देनी है कि जैसे कि उन्हें एजुकेशन देनी कि उन्हें फोलिक एसिड और आयरन की टैबलेट कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है। ये सारी चीज़ें उन्हें हमें बतानी है। जो ये अंडर 5 क्लिनिक होता है ये वेल बेबी क्लिनिक से डिराइव्ड है, कि उसी से डिराइव्ड है हेल्थ सर्विसेज से। तो हम इसका एक सिंबल देखते हैं, तो इसका सिंबल ये है
तो उसका सिंबल, उसके सिंबल मतलब कि हर एक चीज़ का सिंबल होता है, जैसे कि नर्सेस का भी सिंबल होता है, तो हम इसका भी एक सिंबल है अंडर 5 क्लिनिक का। तो अंडर 5 क्लिनिक का हम सिंबल देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे केयर इन इलनेस। केयर इन इलनेस में ये होता है कि अगर कोई अंडर 5 के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे कि कोई भी बीमारी हो रही है, तो बीमारी को पहले हम डायग्नोस करेंगे, उसके बाद मतलब डायग्नोस करेंगे, फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे कि डायग्नोस करके कि क्या बीमारी हो रही है उसे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करेंगे। ट्रीटमेंट के बाद अगर ट्रीटमेंट उसका नहीं हो रहा है और डिसीज़ बढ़ती जा रही है, तो फिर हम उसे आगे रिफ़र कर देंगे, मतलब किसी और डॉक्टर से सलाह लेने के लिए बोलेंगे। उसके बाद उसे हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट भी करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं एडुकेट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती है, मतलब कि हमारे बॉडी के लिए, और ये मतलब कि ये वाइटल रोल, न्यूट्रिशन इज़ द वाइटल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो न्यूट्रिशन होती है मतलब इसका वाइटल रोल होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मतलब कि हम मदर्स को बताते हैं कि 6 मंथ तक हमें ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है, और 1 साल के बच्चे तो मतलब कि उसी के एज के अनुसार हमें उसकी डाइट को मेंटेन करना है। तो एडुकेट न्यूट्रिशन में हम ये बताएंगे। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में हम बताते हैं जैसे कि हमें इम्यूनाइजेशन टाइम टू टाइम कराना है, जैसे इम्यूनाइजेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं ज़रूरी है, और जैसे कि हम बताते हैं बीसीजी, हमें बीसीजी में बाय बर्थ लगाना है। जो मतलब कि इम्यूनाइजेशन होता है उसके लिए जैसे कि उसका एक पेपर होता है, उस पे जैसे कि जो जो टाइम टू टाइम अगर उसका मतलब कि जो वैक्सीन लगती रहती है उसमें वो टिक कर देते हैं और साइन कर देते हैं, उनका जो भी जैसा हो वो वैसा कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में हम उन्हें बताते हैं कि कैसे हमें फैमिली प्लानिंग करनी है। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फैमिली प्लानिंग की टॉप मतलब कि एक यूनिट है, उसको तो आपने पढ़ा होगा कि हम कैसे करते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं, और भी जैसे कि कॉन्डोम हो गए, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, और जैसे कि मालाडी, सहेली और भी जैसे कि दवा थी उनका हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम फैमिली प्लानिंग में कर ले लेंगे। उसके बाद आता है हेल्थ एजुकेशन। ये जो पूरा जो अंडरलाइनिंग है वो हेल्थ एजुकेशन में आ जाएगी। तो हेल्थ एजुकेशन में हम उन्हें ये बताएंगे कि कैसे अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, और जैसे कि हाथ धुलकर खाना खाना है, बच्चों को ये सिखाएंगे। उसके बाद हम उन्हें ये भी बताएंगे कि जैसे कि जो कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, मीज़ल्स हो गया, मम्स हो गया, और भी चिकन पॉक्स हो गया, ये सारी डिसीज़ेज़ होती हैं, तो इनसे हमें कैसे प्रिवेंट करना है, उन्हें हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और उन्हें हम इम्यूनाइजेशन के बारे में भी बताएंगे, और हमें उन्हें ये भी बताना है कि कैसे हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। अगर हम किसी चीज़ को भी, ऑब्जेक्ट को भी टच करेंगे तो उसके बाद हमें हाथ धुलना है, और कैसे सफाई से रहना है, और कैसे गुड मैनर्स से रहना है, ये सारी चीज़ें हम उन्हें बताएंगे। तो इसके साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।